एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हाउस वाइफ अपने आप को कैसे खुश रखें और कैसे अपने आप को अपग्रेड करें और कैसे अपने पैसे बचाएं। एक हाउस वाइफ के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपने आप को बहुत ही कम खुश रख पाती हैं, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कोई भी पूछता है आपका प्रोफेशन क्या है, तो कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं तो एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। और अपने आप को हमेशा कम समझने लगती हैं और वो कभी भी अपने आप को वो श्रेय देती नहीं है जो उनको देना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पैसे बचाने के टिप्स तो आपको बताऊंगी ही, उसके साथ साथ में आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करें और कैसे अपने आप को खुश रखें, कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउस वाइफ को ना कुछ कमाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि पैसा कमाना ज़रूरी है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि पैसा कमाना ज़रूरी है। यदि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और अपने आप को प्राउड फील करवाना है तो आपका कमाना बहुत ज़रूरी है। एक हाउस वाइफ ना ये सोचकर कभी अपने आप को वो मौका ही नहीं देती है कि मुझे तो सिर्फ घर का ही काम करना है, मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ। नहीं, आप घर के काम के साथ साथ ना अपनी कमाई भी कर सकते हो। अब वो कमाई कैसे कर सकते हो मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करूँगी आपसे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। पैसा कमाते हैं ना, चाहे हम थोड़ा ही कमाए, ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक मंथ में 50,000 कमाइए या 1 लाख कमाइए, भले ही आप 5,000 कमाइए, लेकिन जो अपनी खुद की कमाई होती है ना वो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ाती है और हमें खुश रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। 5,000 रुपये यदि हम कमा रहे हैं तो सामने वाला कोई हमें ये नहीं बोल सकता कि मैंने तुम्हें दिए, नहीं, मैंने अपने मेहनत से कमाया है इस पैसे को। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि अपनी पसंद वाला काम स्टार्ट करें। देखो, अगर पैसा कमाना है और पैसे को बचाना है तो आपको जो काम पसंद है उसको स्टार्ट करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हाउस वाइफ की ही बात कर रही हूँ मैं, ऐसी होती हैं कि वो कभी भी फेलियर होने के डर से कोई भी काम के लिए वो स्टेप नहीं लेती हैं। तो आपको एक स्टेप उठाना है, आपको जो काम पसंद होता है और आप अपने आप को कुछ न कुछ ऐसे काम में बिजी करिए जिससे आपकी कुछ न कुछ अर्निंग हो। डेली जो अर्निंग होती है ना, भले ही हमारी डेली की अर्निंग 100 रुपये की हो, एक महीने का 3,000 होता है। यदि हम अपने घर के साथ साथ में थोड़ी सी अर्निंग करते हैं और थोड़ा सा पैसा कमाते हैं तो मैंने बताया आपको कि हमें खुशी मिलती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के काम के साथ साथ कोई ऐसा काम करें जो हमें पसंद भी हो और जिसे करने में हमें अच्छा भी लगे। तो देखो, आप यदि थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको योगा अच्छा आता है तो आप योगा क्लासेस कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी योगा करके फिट रह सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। ये भी खुश रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको स्टिचिंग आती है तो आप स्टिचिंग कर सकते हैं। यदि आपको सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन के बारे में पता है तो आप सोशल मीडिया से भी पैसे कमा सकते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। जैसे हमारा यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम पर भी अभी मोनेटाइजेशन का जो है फीचर आ चुका है, तो वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। और यूट्यूब से तो हम आसानी से कमा सकते हैं, हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना है। यदि सोशल मीडिया से आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर काम स्टार्ट
ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारी हाउस वाइफ तो इस वजह से काम स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं अभी अपना, कि मतलब लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग आपके पीछे चार बातें बनाएंगे और आपके बारे में बातें करेंगे। आप यदि फेल हो गए तो वो आपको टोन मार लेंगे, और यदि आप अच्छे से सक्सेस हो गए ना, तो वहीं पर लोग आपको अप्रिशिएट करने भी आएंगे। तो लोगों का ओपिनियन तो ऐसे बदल जाता है, मतलब मिनट में कुछ और, मिनट में कुछ और। तो आपको किसी की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी पसंद वाला काम स्टार्ट करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने आप को अपग्रेड करिए। आप कुछ रोज नया सीखिए, लर्निंग करिए। यदि आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं और आपको बुक्स वगैरह पढ़ना आता है, तो 1 घंटे का टाइम अपने लिए ऐसा निकालिए कि जिसमें सिर्फ आप लर्निंग करेंगे। जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, जो सीखने का प्रोसेस होता है, वो बहुत अच्छा होता है हम लोगों के लिए। बहुत सी हाउस वाइफ ये सोचती हैं कि मैं तो अभी 40 की उम्र में आ गई हूँ, अभी मतलब 45 की उम्र में आ गई हूँ, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यदि आपको आगे ले जाना है तो अपने आप को लर्निंग प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी को आप एक बोतल में, सिंपल बोतल में भर के रख दो और एक जगह ठहरा ठहरा पानी भी सड़ जाता है। तो यदि आपने अपने आप को एक ही जगह ठहरा के रखा है और आप बस इसी पर अटकी हुई हैं कि मैं तो सिर्फ घर का ही काम करूंगी, मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड का ही खाना बनाऊंगी, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के कपड़े धोऊंगी, कि मैं तो इनके लिए जीऊंगी। आप सबके लिए जीते जीते खुद को क्यों भूल जाते हो। आप सबसे पहले अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, और फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बावजूद आप वो सारे काम करो जो आपको पसंद है। क्योंकि आपकी पसंद वाले काम करना ही आपको खुश रख सकते हैं। और आप इसमें अपने आप को लर्निंग प्रोसेस से गुजारिए। यदि आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़िए। जो किताबों से हमें ज्ञान मिलता है ना, वो ज्ञान हमें कोई दे नहीं सकता। और जो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे साथ में कोई घटना घटी होती है, उसको हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ भी ज़िंदगी में होनी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते हैं हमारी लाइफ में, वो चाहे कम उम्र में हो या फिर बड़ी उम्र में हो। जो लोग आते हैं, कुछ तो अच्छा सबक दे के जाते हैं, कुछ बुरा सबक दे के जाते हैं। तो उनसे भी हमें सीखना चाहिए। तो ज़िंदगी ना इतनी बड़ी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि आपने अपने आप को एक ही उसमें समेट लिया है कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ और बस मेरी तो कोई तारीफ़ नहीं करता, तो खुद की तारीफ़ खुद करिए और ये सारे काम करिए। और आप सीखने की कोशिश करिए, पैसे कमाने की कोशिश करिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत खुश रह पाएंगे और अपने आप को एक प्राउड महसूस होगा अपने ऊपर कि मैं ये कर सकती हूँ। चौथा पॉइंट आता है, ये पैसे बचाने वाला पॉइंट है। यहाँ पर आप जब ये सारे काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का जो आप मतलब दिन भर में जो रील्स देखने में और ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे ही फालतू देखने में जो डेटा वेस्ट करते हैं ना, उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको स्टिचिंग सीखनी है तो यूट्यूब से अच्छी स्टिचिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता। यूट्यूब के बारे में सीखना है कि इस पर अपने कैसे चैनल बनाना है, कैसे वीडियो शूट करनी है, ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो यूट्यूब को आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे इस्तेमाल मत करिए उसको फालतू में रील्स देखने में या फिर शॉर्ट्स देखने में इस्तेमाल मत करिए। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। बहुत सारी हाउस वाइफ को देखा है कि उनको टाइम मिलने पर वो पता है क्या करती हैं, सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करती हैं। ऐसा नहीं करना है। उस टाइम में आपको अपने आप के लिए कुछ करना है। यदि ज़िंदगी में कुछ करना है और लाइफ में सफल होना है तो अपने आप के लिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि मेरे लिए मेरा हस्बैंड करेगा, कि मेरे लिए मेरा भाई करेगा, या मेरे लिए कुछ मेरी बहन करेगी, तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हमें यदि सफल होना है और हमें कमाना है, हमें पैसे को बचाना है, तो हमें अपने आप के लिए कुछ एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। तो आज से ही, अभी से एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और जो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं आप दूसरों को देखकर करते हैं, वो करना बंद कर दीजिए आज से। क्योंकि बहुत सी हाउस वाइफ को देखा है कि मेरी फ्रेंड के पास तो आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए। आप ये जिद मत करिए, शायद उसके पास वो इतना मतलब पॉसिबल हो उसको लेना और आपको नहीं है। तो आप ये चीज़ें किसी के दिखावे में आकर या फिर किसी के बहकावे में आकर अपने पैसे को खर्च नहीं करना है आपको।
5वां पॉइंट आता है कि हमेशा अपने घर में वो चीज़ें करो, वो काम करो जिससे आपका पैसा बचे। देखो, आपके जो भी खर्चे हैं वो आप ही जानते होंगे, मुझे नहीं पता है। मेरे घर में जो खर्चे हैं उनको मैं कैसे कम कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। तो आपके घर में जो भी खर्चे ऐसे हैं, आपको लगता है कि इन खर्चों को करने से हमारी अर्निंग जो है कम हो रही है या फिर हमारा पैसा घट रहा है, तो उन खर्चों को कम करिए। और बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि पैसे बेफिजूल में खर्च करने की आदत इतनी होती है कि वो कहीं पर भी जाएंगे तो वहीं पैसे खर्च करते हैं। तो आप अपने खर्चों में कटौती करिए और घर का बजट बनाइए। और ये जो मैंने पहले पॉइंट बताए हैं आप लोगों को, इन पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिए। एक हाउस वाइफ हो और आप सोचते हो कि मेरी कोई तारीफ नहीं करता, मैं खुश नहीं रह सकती, तो ऐसा सोचना गलत है। आप वो सारे काम करिए जो आपको पसंद आते हैं, और काम आप, मैंने बताया आपको कि अर्निंग सोर्स ज़रूर बनाइए। यदि आप हाउस वाइफ हैं और आप सोचती हैं कि मैं अपने हस्बैंड की पसंद का काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए कोई कुछ अच्छा करेगा, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं करता है, ना कोई किसी के लिए सोचता है। यदि आपको पैसा कमाना है और आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो अपने आप कमाना होगा आपको, और अपने आप से उस पैसे को मैनेज करना होगा। आप एक घर की अर्थव्यवस्था को मैनेज करती हैं, तो आप अपने आप को कभी भी मतलब किसी से कम मत समझिएगा। आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, तो आप अपने लिए एक कमाई का सोर्स भी बहुत अच्छे से बना सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज की मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी मोटिवेट करती है, ज़रा सा भी आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।